ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 25। इस अध्याय में हम रुद्राक्ष धारण की महिमा और रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकारों का वर्णन पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव स्वरूप शौनक जी, अब मैं रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श और उस पर जप करने से वह समस्त पापों का हरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवें, मैं तुमसे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा बताता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपटों से कुछ जल बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थिर भाव को प्राप्त हो गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों, चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूमि तल पर अपने भी रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यागिरी, काशी, अन्य देशों में भी उनके अंकुर लगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष 4 प्रकार के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति भेद से वह भूमि पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की ही जाति के शुभाशुभ उनका प्रभाव भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्तपीत और कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः अपने वर्ण के अनुसार अपनी ही जाति का रुद्राक्ष धारण करें। भोग एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण के लोगों को और शिव भक्तों को भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ है, जो बेर के फल के बराबर है वह मध्यम है, और जो चने के बराबर है वह निम्न कोटि का है। अब इसकी उत्तमता प्रकटने की दूसरी प्रक्रिया बताई जाती है। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों और संकटों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह भी मनोरथ और फल की सिद्धि करने वाला होता है। जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता है वह फलप्रद हो जाता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वान ने अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। वह निश्चयपूर्वक संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोकों में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसा फलदायी अन्य कोई नहीं दिखाई देता। देवी, समान आकार प्रकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, उभरे हुए उभार वाले एवं सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें दाने न हो, जो व्रण युक्त हो, जो पूरी तरह गोल न हो, इन प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग कर देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने योग्य छेद हो गया हो वह उत्तम है। जिसमें प्रयत्न द्वारा छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 500 रुद्राक्ष के दानों का एक मुकुट बनावे और उसे सिर पर रखे
360 दानों के बराबर लंबे सूत्र पिरोकर हार बना ले और भक्तिपरायण पुरुष उसे यज्ञोपवीत की तरह धारण करे। महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से और गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, अथवा प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करनी चाहिए, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय के द्वारा रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण कर ले उस व्यक्ति को खान पान में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे, किसी प्रकार के मादक द्रव्य, मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लसोड़ा और किसी प्रकार के भी तमोगुणी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। हे गिरजानंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए, लाल रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए, वैश्य पीले रुद्राक्ष को धारण करें और शूद्र काले रुद्राक्ष को धारण करें। अपने वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से वह रुद्राक्ष शीघ्र फल देने वाला एवं बहुत लाभदायक होता है। अतः रुद्राक्ष को अपने वर्ण के अनुसार धारण करके उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण के 25वें अध्याय का प्रथम भाग यहाँ पूर्ण हुआ। अगले अंक में हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ के लिए रुद्राक्ष धारण के नियम एवं रुद्राक्ष के प्रकारों का अध्ययन पढ़ेंगे। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।